फिल्म शुरू होते ही बताया जाता है कि कहानी वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद की है, क्योंकि उस भयानक युद्ध में पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। इसके बाद हमें एक बड़े स्पेसशिप का नजारा दिखाया जाता है, जहां अमीर लोग रहते हैं और अपनी शानदार जिंदगी गुजारते हैं। वहीं नीचे धरती पर गरीब लोग रहते हैं, जो उसी स्पेसशिप के लिए काम भी करते हैं और ऊपर से फेंके गए कचरे में अपना गुजर बसर करते हैं। एक दिन एक डॉक्टर को कचरे के ढेर में एक टूटा फूटा रोबोट मिलता है। यह रोबोट खास था। उसका आधा हिस्सा इंसान जैसा और बाकी शरीर पूरी तरह मशीन का था। डॉक्टर उसे अपने घर ले जाता है और रिपेयर करके नई बॉडी देता है। जल्द ही पता चलता है कि वो एक लड़की है। नई बॉडी पाकर वह बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वह डॉक्टर से पूछती है, मैं कौन हूं और यहां कैसे पहुंची हूं? डॉक्टर को भी इसका कोई जवाब नहीं पता होता। वह केवल इतना समझाता है कि जब मैंने तुम्हें कचरे में पाया तब तुम्हारा आधा शरीर नष्ट हो चुका था, मगर तुम्हारा दिमाग जिंदा और एक्टिव था। हमने तुम्हें रिपेयर किया और नया शरीर दिया। फिर वह लड़की बाहर निकलकर रोबोट सिटी देखती है और बहुत खुश हो जाती है। उसे स्पेसशिप भी नजर आता है और वह पूछती है, ये क्या जगह है? क्या यह भी कोई दूसरी दुनिया है? डॉक्टर बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ यही आखिरी जगह बची थी, जिसका नाम स्काई सिटी है। यह जगह अमीर लोगों का है, जबकि गरीब लोग नीचे रहते हैं। इसी दौरान डॉक्टर उसे एक नया नाम भी देता है। आज से तुम्हारा नाम अलीता होगा। उसका दिल खुशी से भर जाता है। डॉक्टर यह भी समझाता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही मेहनत करते हैं, क्योंकि वहां खेती, फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद अलीता एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो है। ह्यूगो उसकी खूब तारीफ करता है, क्योंकि उसकी रोबोटिक बॉडी बहुत ताकतवर थी। उसी रात शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा था, जो लड़कियों को पकड़कर उनकी हत्या करता और उनके अंग बेच देता था। इधर अलीता घर लौटते समय देखती है कि डॉक्टर के हाथ पर खून लगा है। वह सोच लेती है कि शहर में हो रही हत्याओं के पीछे शायद डॉक्टर का ही हाथ है, क्योंकि वह पहले से ही अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। यही मालूम पड़ता है कि जिस नई बॉडी को डॉक्टर ने अलीता को दिया था, वह असल में उसकी दिवंगत बेटी की बॉडी थी। इसके बाद ह्यूगो अलीता को एक मशहूर गेम में लेकर जाता है। उस खेल में अलीता सबको प्रभावित कर देती है और जीत भी जाती है। बाद में ह्यूगो उसे अपनी पसंदीदा जगह दिखाने ले जाता है, जहां से पूरा शहर और स्काई सिटी साफ नजर आता है। वहां एक विशाल पाइप भी था, जिससे सारा सामान ऊपर से नीचे आता था। ह्यूगो उसे बताता है कि वह कड़ी मेहनत कर रहा है और एक दिन जरूर स्काई सिटी पहुंचेगा। अलीता पूछती है कि वो शहर असल में कैसा दिखता है। तब पता चलता है कि डॉक्टर ने उसे उस कबाड़ से उठाया था जो स्काई सिटी से गिराया गया था, यानी उसका कुछ रिश्ता वहीं से है। मगर अपनी पिछली जिंदगी वह याद नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसकी याददाश्त पूरी तरह खो चुकी थी। अगले दिन अलीता डॉक्टर का पीछा करती है और जानती है कि डॉक्टर कोई कातिल नहीं बल्कि वॉरियर हंटर है। ये हंटर अपराधियों और किलर्स को मारते हैं और उनकी बॉडी फैक्ट्री में ले जाया करते हैं। तभी अचानक वही असली किलर सामने आ जाता है, जो लड़कियों का कत्ल कर रहा था। अलीता उससे बहादुरी से लड़ती है और उसे मार भगाती है, यहां तक कि एक और किलर को भी हराने में सफल हो जाती है। बाद में डॉक्टर और अलीता उसका सिर फैक्ट्री ले जाते हैं, जहां उन्हें $20 दिए जाते हैं। डॉक्टर फिर अपनी कहानी अलीता को बताता है कि कैसे पहले वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहकर खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन एक दिन उसके अपने बनाए रोबोट ने उसकी बेटी को मार डाला। इस घटना के बाद उसे रोबोट से नफरत हो गई और तभी से वह वॉरियर हंटर बन गया। इसके बाद वेक्टर नाम का शख्स सामने आता है, जो सिटी के सबसे प्रसिद्ध रेस गेम का मालिक था। वहीं पर यह भी पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी अब वेक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि वेक्टर ने उसे वादा किया था कि वह उसे स्काई सिटी पहुंचा देगा। इसीलिए वह अपने पति से अलग होकर वेक्टर की मदद करने लगी थी। इसी बीच पिछली रात जिससे अलीता भिड़ी थी, वह रोबोट वेक्टर के पास जाकर शिकायत करता है कि मेरी बॉडी का बुरा हाल कर दिया गया है। तब वेक्टर उसे डांटता है कि एक बच्ची ने तुम्हें हरा दिया। रोबोट सफाई देता है कि वो साधारण लड़की नहीं बल्कि बेहद ताकतवर है। तब वेक्टर आदेश देता है, अब अगला काम तुम्हारा यही है कि अलीता को मारकर मेरे सामने लाओ। ह्यूगो अलीता को रेस गेम दिखाने ले जाता है और बताता है कि जो भी इस गेम का विजेता बनता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। यह सुनकर अलीता बेहद खुश हो जाती है। फिर वह उसे एक पुराने जहाज भी दिखाने जाता है, जो लगभग 300 साल पुराना था और वर्ल्ड वॉर का दुश्मनों का शिप माना जाता है। इसे देखकर अलीता उत्साहित होती है और पानी में कूदकर
उसके अंदर चली जाती है। वहां से वह वापस लौटकर डॉक्टर के पास आती है और उससे कहती है कि इस शिप से मिली बॉडी को मेरे साथ फिट कर दो, लेकिन डॉक्टर इसे करने से मना कर देता है। उसका कहना है कि यह बॉडी बहुत शक्तिशाली है और इसमें घातक हथियार लगे हुए हैं। अगर इसे तुम्हारे साथ जोड़ दिया गया तो तुम खतरनाक बन सकती हो, यहां तक कि लोगों को मारकर शहर को तबाह कर सकती हो। यह सुनकर अलीता गुस्से में आ जाती है और वहां से चली जाती है। अलीता अब फैसला करती है कि वह भी वॉरियर बनने जाएगी। जब वह फैक्ट्री पहुंचती है तो वहां मौजूद सभी हंटर्स के बीच जाकर उन्हें उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को खत्म करना चाहिए, क्योंकि वही असली किलर है जो सिटी की लड़कियों और बाकी लोगों को मार रहा है। वहीं एक हंटर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा कद तो छोटा है, तुम किसी को कैसे मार पाओगी और आखिर बनी ही क्यों हो वॉरियर हंटर। यह सुनकर अलीता उससे भिड़ जाती है और उसे पीछे धकेल देती है। बाकी हंटर हैरान रह जाते हैं। तभी वेक्टर का अपग्रेड किया हुआ रोबोट वहां आता है। असल में डॉक्टर की पत्नी ने उसे और ताकतवर बना दिया था। आते ही वह अलीता पर हमला करता है और बदले में अलीता भी उससे भिड़ जाती है। रोबोट अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड जगह में भाग जाता है और अलीता उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंचती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में वह रोबोट अलीता को तोड़ देता है और उसकी बॉडी चकनाचूर कर देता है। उसी वक्त डॉक्टर वहां पहुंच जाता है और उस रोबोट से कड़ा मुकाबला करता है। काफी मार्जल के बाद वह रोबोट को खत्म कर देता है और उसकी बॉडी जला दी जाती है। इस बीच अलीता की बॉडी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। अब डॉक्टर के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह मजबूर होकर वही पावरफुल बॉडी उसके साथ जोड़ देता है जो शिप में मिली थी। अगले दिन जब अलीता जागती है तो खुद को नई और अनोखी बॉडी में पाकर बेहद खुश हो जाती है। इस बॉडी में हथियार भी थे और इतना पावर था कि आग तक पैदा की जा सकती थी। अब अलीता खुद को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस करती है। वह ह्यूगो से मिलने जाती है और अपनी नई बॉडी दिखाती है। ह्यूगो उसे देखकर हैरान रह जाता है और उसकी नई बॉडी को देखकर बहुत प्रभावित होता है। ह्यूगो कहता है कि वह जल्द से जल्द स्काई सिटी जाना चाहता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ये पॉइंट्स या तो किसी को मारकर लिए जा सकते हैं या फिर रेस गेम जीतकर। यह सुनकर अलीता कहती है कि मेरा दिल ले लो, इसे बेच देना, तुम्हें ढेर सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे और तुम स्काई सिटी जा सकोगे। दरअसल उसका दिल सामान्य नहीं था, बहुत ताकतवर था, इतना कि पूरे शहर को कई महीनों तक बिजली उपलब्ध करा सकता था। लेकिन ह्यूगो उसके दिल को लेने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि तुम्हारा दिल तुम्हारे लिए बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखो, इसके बजाय तुम्हें रेस में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम जीत सकोगी और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों स्काई सिटी जा पाएंगे। यह सुनकर अलीता तुरंत तैयार हो जाती है, क्योंकि वह ये सब सिर्फ अपने और ह्यूगो के लिए नहीं बल्कि शहर के लोगों के लिए करना चाहती थी। दूसरी ओर वेक्टर कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर कर लेता है। वह उन सबको कहता है, अगर तुम रेस में अलीता को मार डालोगे तो मैं तुम्हें 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा। यह सुनकर सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं क्लब में जिस हंटर की पिटाई अलीता ने की थी, वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। उसी दौरान ह्यूगो पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने लोगों को मारा, इसलिए सब उसे किलर समझने लगते हैं। इसी वजह से ह्यूगो रेस में फंस जाता है। जब रेस शुरू होती है तो सारे हंटर्स और किलर्स अलीता को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलीता किसी से कम नहीं थी। वह एक एक कर सबको गिरा देती है। इसी दौरान एक हंटर उस पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। शहर में हर जगह यह खबर फैल जाती है कि ह्यूगो एक किलर है और पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। लोग अलीता से कहते हैं कि वह ह्यूगो को खत्म कर दे, लेकिन अलीता ऐसा करने से इनकार कर देती है। इस बीच असली हंटर तलवार से निर्दोष लोगों का कत्ल कर देता है और वहां खूब हंगामा हो जाता है। तभी डॉक्टर की पत्नी वहां पहुंचती है और कहती है कि ह्यूगो का सिर काटकर बचा लिया जाए। दरअसल अब वह बदल चुकी थी और अच्छी बन गई थी। उसका इरादा था कि ह्यूगो के सिर को किसी रोबोटिक बॉडी पर लगाकर उसे दोबारा जिंदा किया जाए। अलीता उसकी मदद करती है और ह्यूगो के सिर को सुरक्षित डॉक्टर के पास ले आती है। डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो का सिर एक रोबोटिक बॉडी के साथ जोड़ देता है, जिससे वह दोबारा जिंदा हो जाता है। यह देखकर अलीता और ह्यूगो दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। डॉक्टर अलीता को बताता है कि असल में वेक्टर सबको धोखा देता है। वह लोगों से कहता है कि अगर वे उसे पैसे देंगे तो वह उन्हें स्काई सिटी भिजवा देगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। स्काई सिटी में किसी को भी सिर्फ पैसों के दम पर नहीं पहुंचाया जा सकता। वहां केवल वही लोग रह सकते हैं जो वहीं पैदा हुए हों, या फिर वही पहुंच सकते हैं
जो खतरनाक रेस जीतकर विजेता बने। इसके अलावा किसी भी रास्ते से वहां जाना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर यह भी बताता है कि वह और उसकी पत्नी असल में स्काई सिटी में पैदा हुए थे और यहां केवल अपनी बेटी का इलाज कराने आए थे, लेकिन किस्मत ने ऐसा करवट ली कि वे यहीं फंसकर रह गए। यह सुनते ही अलीता गुस्से से भर जाती है और सीधे वेक्टर को खत्म करने निकल पड़ती है। वह फैक्ट्री पहुंचती है जहां वेक्टर की बनाई तमाम मशीनें उस पर हमला करना शुरू कर देती हैं। मगर अलीता अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बॉडी के साथ थी, इसलिए वह एक एक कर सबको नष्ट कर देती है और सीधे वेक्टर तक पहुंच जाती है। तभी वेक्टर का एक मजबूत रोबोट सामने आ जाता है और अलीता पर हमला करता है। इस लड़ाई में अलीता घायल होकर गिर जाती है, लेकिन इसी पल उसे अपना पूरा अतीत याद आ जाता है। असल में वह एक फाइटर थी जिसने 300 साल पहले हुए वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ी थी। उस युद्ध में उसके सारे साथी मारे गए थे। अलीता खुद बुरी तरह घायल होकर कबाड़ में फेंक दी गई थी। उससे पहले उसकी पूरी बॉडी तबाह कर दी गई थी और तभी से वह अपनी पुरानी जिंदगी भुला बैठी थी। अब उसे महसूस होता है कि उसके सभी साथियों को मारने वाला और इस सब का जिम्मेदार स्काई सिटी का मालिक ही है। उसी ने उन सबकी मौत करवाई थी। यह सोचकर अलीता इमोशनल भी हो जाती है और क्रोध से भर भी जाती है। इसी बीच वह घातक रोबोट फिर अलीता पर झपटता है, लेकिन इस बार वह तलवार से उसका 2 टुकड़े कर देती है। फिर उसी तलवार से वेक्टर पर वार करती है और उसे भी वहीं मार डालती है। तभी डॉक्टर का कॉल अलीता के पास आता है और वह बताता है कि ह्यूगो पाइप्स पर चढ़कर स्काई सिटी जाने की कोशिश कर रहा है। अलीता तुरंत वहां पहुंचती है और उसका पीछा करती हुई ऊपर चढ़ जाती है। वह ह्यूगो से कहती है, तुम्हें स्काई सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर कुछ भी नहीं है। हमें यहीं इस दुनिया में एक साथ रहकर जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक दोनों को देख रहा था। उसने उन पर एक भयानक हथियार छोड़ दिया जिससे ह्यूगो की बॉडी बिखरने लगती है। अलीता उसका हाथ पकड़कर बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार उसका हाथ छूट जाता है और ह्यूगो नीचे गिरकर मर जाता है। अलीता उसे खोकर बहुत दुखी हो जाती है और आंसू बहाती है। अब उसके मन में सिर्फ एक ही संकल्प बचता है। वह स्काई सिटी के मालिक को कभी नहीं छोड़ेगी और अपने साथियों व ह्यूगो की मौत का बदला जरूर लेगी। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि अलीता अब तक रेस भी जीत चुकी है। वह अपनी तलवार उठाकर स्काई सिटी की ओर इशारा करती है और जोर से कहती है, मैं आ रही हूं तुम्हें खत्म करने, बदला लेने और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।